हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड सबसे टफेस्ट चैप्टर है, बट हम इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड से। तो बेसिकली कार्बन क्या होता है? आप सबको पता है कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। बट क्या आपने कार्बन को असली में कभी देखा है? मतलब सब बोलते हैं कि हर जगह कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है, इसमें कार्बन है, उसमें कार्बन है, राइट। तो अगर मैं बात करूं अकरेंस ऑफ कार्बन की ना, तो एक चीज़ अच्छे से याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ को जला देते हो ना और वो ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को जला रहे हो, जैसे कि एक पेंसिल ले रहे हो, पेंसिल को जला देते हो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, पेपर को जला देते हो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, आपका हेयर स्ट्रैंड ले लो, एक हेयर का स्ट्रैंड ले लो, उसको जला देते हो वो भी ब्लैक कलर का हो जाता है। इट मीन्स उसमें कार्बन है। ये याद रखना, जब भी कार्बन जलता है ना तो ब्लैक कलर छोड़ देता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन उनमें होता है अगर हम उसे टेस्ट करें बाय बर्निंग दैट थिंग, राइट। तो कार्बन कहाँ है? कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है। कार्बन वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्श गैस, सब में कार्बन प्रेजेंट है। और इवन कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जो कि है कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, डायमंड जो कि है कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, फ्लोरीन्स कार्बन के बने हुए हैं। इट मीन्स कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मीन्स कार्बन कहाँ है? सारी जगह पर कार्बन ही कार्बन है। तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज कार्बन, राइट। वेयर इज कार्बन भी पढ़ लिया, कहाँ कहाँ कार्बन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है। मतलब कार्बन हर जगह पे है, बट ऐसा क्यों कि कार्बन हमेशा बॉन्डिंग बनाता है? और ऐसा बोलते हैं कि कार्बन जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कोवलेंट क्या है? हमें तो नहीं पता कोवलेंट क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने बचपन से सुना है शेयर अदर्स हेल्प अदर्स, राइट। तो कार्बन में ना ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये सबको शेयर करता है। जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये बोलते हैं कि भाई तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, और क्या कहते हैं, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम ना ऐश करो, तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो या तुम अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये कार्बन की भाई विचारधारा है। बट तुम्हें पता है ऐसा सच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कार्बन जो रहता है ना वो बहुत ही चालू है। और कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, ठीक है। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 और 4, लास्ट शेल में 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए देता है ताकि वो कहता है कि भाई ले लो 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, और कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट। उसको पता है कि उसको कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो उसका डुप्लेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बट ऑक्टेट वो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी उसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो वो बोलता है कि भाई तुम 4 ले ही लो और मेरा डुप्लेट ही कंप्लीट होने दो, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन अपनी बॉन्डिंग बनाता है, और अपनी बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड्स मतलब शेयर करके, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास लास्ट शेल में, वो शेयर करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई उसको कोई भी कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही सबको बांट देता है। एक एक कैसे? मतलब मान लो अगर हाइड्रोजन उसके साथ है तो एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक और हाइड्रोजन है तो एक और हाइड्रोजन को दे दिया, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है तो भाई तू एक और ले ले, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो अब ये जो डॉट 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 बने हुए ये है क्या बेसिकली? चलो करते हैं इसको भी। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि कोवलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब एक पेयर, याद रखना इम्पॉर्टेंट, 1 पेयर का क्या मतलब होता है? 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 पेयर का मतलब 2। हम एक पेयर शूज़ डालते हैं ना, एक शू तो नहीं डालते ना, यानी हम ऐसे 2 जो हमारे पास जूते चप्पल कुछ भी है तो एक पेयर में डालते हैं ना। सिमिलरली ऐसे ही जो
इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी पेयर में ही शेयर होते हैं। याद रखना, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो। अच्छा चलो, तो मुझे ये बताओ 1 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 पेयर में कितने होते हैं? मैं अगर 1 पेयर जूते लेकर आती हूँ तो यानी भाई मेरे पास 2 ही होंगे, यानी 2 की बात कर रही हूँ। अगर मैं 2 पेयर की बात कर रही हूँ तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली, राइट। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अगर मैं 3 पेयर्स की बात कर रही हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डेफिनेटली मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर कोई भी एलिमेंट एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अगर वो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इट मीन्स वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। 3 पेयर यानी 6। तो ये याद रखना, 1 पेयर में 2, 2 पेयर में 4, 3 पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये देख रहे हो। यहाँ पे हाइड्रोजन का इतना बड़ा बड़ा तुम्हें दिखा दिया है कि भाई H2 जो है इस तरीके से बना। भाई कैसे बना? देखो, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब भी हम हाइड्रोजन करते हैं ना, हमेशा H2 क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये H2 बना कैसे? हम बोलते हैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ना, इसने इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को बांध के रखा हुआ है। तो कैसे बांध के रखा हुआ है? अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जिस दिन आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए ना, उस दिन आप ये याद रखना कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भूलोगे ही नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? एटॉमिक नंबर। तो मुझे H2 का बनाना है, राइट। H2 का बनाना है। अगर मैं H2 की बात करूं तो H हाइड्रोजन है, इसमें दोनों ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं इसके KLM शेल की बात करूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब भाई K शेल की कैपेसिटी तो 2 है। अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर इस K शेल में कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी क्या हो जाएगी? डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके लिए तो बेटर हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को बोलता है, ये हाइड्रोजन बोलता है कि हाइड्रोजन तुम मेरे पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम क्लोज आ जाएं और हमारी बॉन्डिंग हो जाए। और बॉन्डिंग जब होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? वो शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया? यानी एक बॉन्ड जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। ऐसे ही ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? अब ऑक्सीजन कहता है कि भाई चलो अब मेरे को भी बताओ कि मैं भी अकेला तो रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो डाई एटॉमिक एलिमेंट हूँ, मुझे तो हमेशा ऐसे इकट्ठा रहना पड़ता है। ऐसे क्लोरीन भी अकेला नहीं रहता, Cl2 फॉर्म में रहता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन में क्या है? 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। हमको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब चलो जी 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दें हम इसके, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ पे भी 6 बना दे, 2 2 4 2 6। अब क्या होगा ना, ये याद रखना, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों को नज़दीक आना पड़ेगा। दे नीड टू कम क्लोज टुगेदर। जब क्लोज आएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब काउंट करो, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ऐसे ही ये देखो यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। यानी बीच में सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ सेंटर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इस साइड में। यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने आपको बताया था 4 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। याद रखना, हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन को लेकर चलें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपको हमेशा एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। तो लास्ट शेल की बात करें ना हम, तो लास्ट शेल में 2 और 5, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, K में 2, L में
5 हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया करो, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं और 2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। अब भाई इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन और दे दो। तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा दूसरे नाइट्रोजन को कि प्लीज़ तुम मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो बोलता है ठीक है, बट मुझे भी तुम्हें अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो उसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। तो देखो सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 बॉन्ड। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बट अब बात आती है CH4 की, ये तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब हम CH4 को कैसे लिखेंगे, मीथेन को कैसे लिखेंगे। अब भाई मीथेन के अंदर CH4 में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं जो कि अलग अलग कॉर्नर्स पे रहते हैं, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अब मैंने आपको क्या बताया, बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, चलो देखते हैं मैम कैसे बताती है। देखो मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यही बताया था, राइट। तो आप क्या करो, पहले तो कार्बन है ना, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, कार्बन के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन ने भाई अपने पहले ही लिख दिए, क्या अपने ही पहले ही इलेक्ट्रॉन्स वो दे के वो बैठा है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो हम हाइड्रोजन का क्रॉस से बना देते हैं, ठीक है। कैसे, अब कहोगे मैम ये क्या किया आपने, देखो ध्यान से, कार्बन के लास्ट शेल में होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने ये जो डॉट वाले दिख रहे हैं, ये जो हैं डॉट वाले, ये रहेंगे आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो हाइड्रोजन को 2 करना है क्योंकि उसने डुप्लेट करना है, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये पूरा का पूरा ऑक्टेट भी बन गया और इनके पास, इन हाइड्रोजन के पास, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, इनका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो नाउ द कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। भाई कार्बन सबसे यूनिक है, ठीक है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। वो कैसे कंपाउंड्स बनाता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, क्लोज रिंग कंपाउंड, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, बिकॉज कार्बन कैन मेक बॉन्ड्स एंड अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। वो दूसरे कार्बन को बोलता है कि आ जाओ चलो मेरे साथ और मेरे साथ बॉन्डिंग करो, और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। और या तो वो सिंगल चेन इस तरीके से बनाएगा, या फिर ब्रांच चेन बनाएगा, या फिर इस तरीके से रिंग शेप के अंदर भी कंपाउंड्स बनाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। कैटिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स, कोई भी। अब आप कहेंगे मैम हैलोजन्स क्या रहते हैं, बेटा हैलोजन्स रहते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 पे चले जाना, ठीक है। जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या रहते हैं आपके, वो रहते हैं हैलोजन्स। तो वो सबके साथ बनाते हैं, इसीलिए हमारा कार्बन बहुत ही यूनिक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन रहता है ना, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बनाता है और अनसैचुरेटेड भी। अब ये क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन भी होगा, राइट। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन की बात की है कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन एलिमेंट, ठीक है। तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज होंगे
वो क्या रहेंगे आपके, वो रहेंगे अनसैचुरेटेड। देखो ज़रा यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, ये देख रहे हो, डबल बॉन्ड अगर रहता है तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो एक ज़रा सा लास्ट में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सैचुरेटेड, कार्बन, वर्सेटाइल की वही आपको क्लियर हो गया। तो कार्बन कंपाउंड्स हमारे नेचर में ऑर्गेनिकली प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिकली मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा, या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे सन, वाटर, इन सब से मिल सकता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नेचुरल फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, साइनाइड्स की फॉर्म में, मेटेलिक कार्बाइड्स की फॉर्म में, राइट। और यहाँ पर कार्बोनेट, साइनाइड्स, कैसे, आपने पानी के अंदर जो मार्बल होता है ना, वो इनऑर्गेनिक रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात करें तो जो फिश की स्केल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो ऑर्गेनिकली यानी जो प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है, और इनऑर्गेनिकली कार्बन जो कि आप ये बोल सकते हो, इनऑर्गेनिक कार्बन्स वो रहते हैं जो कि हम नेचर के किसी नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में, राइट। और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ध्यान से सुनो। होमवर्क आपका रहेगा कि आपको क्लोरीन Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपने C2H6, दिस इज़ योर ईथेन, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है बेसिकली, फिर आप कहोगे कि मैम ने बताया नहीं हमें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखो, राइट, ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इसका आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video and please share it. Thank you everyone.